हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 7, उसका पेज 60, 61 और 62। सो टॉपिक है हमारा फ्लावर्स। तो आपने कभी गार्डन में गए होंगे तो देखे होंगे बहुत सारे फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। तो ये फ्लावर्स क्या होते हैं? तो फ्लावर्स अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो फ्लावर्स का डेफिनेशन होगा दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव में आएगा कि रिप्रोडक्टिव क्यों है। तो फ्लावर जो है उसका दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि वो जो है वो प्लांट की आइडेंटिटी भी है। कौन सा प्लांट है ये उसके हम फ्लावर्स में से कह सकते हैं कि ये वाला प्लांट है, रोज़ है या शू फ्लावर है या मोगरा है या जो भी टाइप का फ्लावर है उस पर से हम उसका प्लांट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर्स हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन फिगर 19 7.19 ABC। तो यहाँ पे पहले सिर्फ लीफलेस ब्रांचेस दिया है, फिर दिया है लीव्स वाला और फिर दिया है फ्लावर। इसमें से क्या समझ में आता है? विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट्स। इसमें से तीनों में से हम किसको देख के प्लांट को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं नेचुरली? ये वाला अगर हमको डाली मिलेगा तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये रोज प्लांट है। इनके लीफ में से कोई लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई लोग नहीं कर सकते हैं। पर सिर्फ डाली ऐसी दे दी है तो बहुत ही मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा प्लांट है। तो रोज़ प्लांट को आइडेंटिफाई करना या कोई भी फ्लावर को आइडेंटिफाई करना है, प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर उसका फ्लावर भी होता है साथ में तो इजी हो जाता है। तो फ्लावर एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फ्लावर्स जो है, रोज़ जो है बहुत ही कलरफुल होता है। पर कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कुछ प्लांट्स के जो कि इतने सारे कलरफुल नहीं होते हैं। तो विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19C? आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा? तो ग्रास का फ्लावर, वीट, मेज या मैंगो प्लांट का फ्लावर अगर आप देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और ये ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं, वाइटिश वाइट कलर के होते हैं, बहुत बहुत छोटे होते हैं। और ये इसका रीज़न क्या है? इनका रीज़न है कि जो फ्लावर्स में पॉलिनेशन जो है वो विंड से होता है, वो फ्लावर्स इतने ब्राइट और कलरफुल नहीं होते हैं। वो फ्लावर्स छोटे होते हैं और बंचेस में ग्रो करते हैं। पर रोज़ है, शू फ्लावर है, फिर गुलमोहर है, ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट से होता है। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये फ्लावर्स इतने कलरफुल होते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है? तो हमें पता है कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। जिससे आगे आएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही समझना है कि जो फ्लावर्स विंड से पॉलिनेट होते हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं और जो फ्लावर इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं वो बहुत ही ब्राइट और कलरफुल होते हैं। तो आगे आते हैं तो इस ब्लू बॉक्स में क्या है? तो ये जो फ्लावर्स हैं, मैरीगोल्ड या सनफ्लावर का जो फ्लावर है, ये फ्लावर क्या है? एक फ्लावर नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं जो बंच में ग्रो करते हैं। तो इसको अभी हम स्टडी नहीं करेंगे, इसको हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। अभी हम कौन सा स्टडी करेंगे? तो शू फ्लावर या गुलमोहर, इस टाइप का फ्लावर अभी स्टडी करेंगे। तो वी वुड रिक्वायर 1 bud and 2 fresh flowers each of any of the following: धतुरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर। ये इनमें से कोई भी फ्लावर आप ले सकते हो। और ब्लेड चाहिए, ग्लास लाइट चाहिए और शीट ऑफ पेपर एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। क्यों चाहिए? उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें ये चाहिए। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। तो फिगर 7.20 कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें?
कि फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स का जो पार्ट है सेपल्स और पेटल्स, तो जब कली होती है तो जो ग्रीन ये जो उसको प्रोटेक्ट करती है ये जो है उसको बोलते हैं सेपल्स। और जब फ्लावर खिल जाता है, ब्लूम हो जाता है फ्लावर, तब पेटल्स जो है कलरफुल वो बड़े बड़े हो जाते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, और सेपल्स जो है वो छोटे छोटे यहाँ पे नीचे ऐसे मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ओपन फ्लावर होता है उसको हम में उसके दो मेन पार्ट होते हैं, सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स जो है वो बड को प्रोटेक्ट करता है। चलिए देखते हैं। तो ये कलरफुल जो होता है उसको बोलते हैं पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। रोज़ में ही देख लो तो रोज़ में ही कोई रोज़ रेड होता है, पिंक, वाइट, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के रोज़ के पेटल्स होती है। तो वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज्ड बड? तो अगर जब बड क्लोज होती है तो पेटल्स कहाँ पे होते हैं? तो पेटल्स जो है वो एकदम छोटे से अंदर एकदम सिकुड़े हुए अंदर होते हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बड? जो बड होती है उसमें उसके अंदर फिर फीमेल ऑर्गन्स और मेल ऑर्गन्स रहते हैं पेटल्स के अंदर। डू यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? तो यहाँ पे जो है बड जो है वो ये सेपल्स से कवर्ड रहती है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, उनको सेपल्स कहेंगे। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। तो अभी हमें पेटल्स और सेपल्स ऑब्जर्व करने हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? सेपल्स कितने हैं, उसमें जॉइंट है या नहीं है? What are the colors of petals and the sepals? Petals और sepals के colors क्या है? How many petals does the flower have? जैसे गुलमोहर होता है तो उसमें 5 पेटल्स होती हैं और एक 6th होती है, वो एकदम अलग ही कलर की होती है। तो इस तरीके से हर एक फ्लावर का पेटल्स का पैटर्न और कलर अलग अलग होता है। आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? Do the flowers with jointed sepal have petals that are separate or they ऑल्सो जॉइंट टुगेदर? तो सेपल्स भी कभी कभी जॉइंट होती है, कभी कभी पेटल्स जॉइंट होती है। तो अलग अलग फ्लावर की अरेंजमेंट अलग अलग होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर हम देते हैं किसी भी फ्लावर को ऑब्जर्व करने के बाद, तो उसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं कि कैसी सेपल्स है, कैसी पेटल्स है, कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे सेपरेट हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन से हमें आइडेंटिफिकेशन करना इजी हो जाता है। कोई भी फ्लावर को आइडेंटिफाई करना है तो ये सारी जो क्राइटेरिया है वो समझना होता है। तो फिल इन द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। टेबल 7.3 ये वाला जो टेबल है ये फिर हमको उसको भरना है। Add observation to this table from a field trip to a locality where there are plants and flowers. Fill the last two columns later. फिर last two columns को बाद में fill करना है। To see the inner parts of the flower clearly, you have to cut it open. If its petals are joined, for example in Dhatura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread. तो जिसके पेटल्स जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटल्स कैसे जुड़े होते हैं। तो वो अगर इस टाइप के फ्लावर है तो उसको अलग तरीके से ऑब्जर्व करना होता है, उसका जो पेटल्स है वो कट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। फिर रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। सेपल्स और पेटल्स को निकाल देना है और फिर उसना है। तो मेल पार्ट जो है उसको स्टेमन बोलते हैं जो पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, और फीमेल पार्टिल बोलते हैं जो कि उसके अंदर एग सेल होता है, ओवम होता है। तो look at the figure 7.23 carefully. It shows different kinds of stamen present in different flowers. Can you recognize the two parts of the stamen in your flower? How many stamens are there in your flower? Draw one stamen and label its parts. तो यहाँ पे ये आपको मैं जूम करके बता रही हूँ। तो जो स्टेमन होता है उसका 2 पार्ट्स होता है। ये होता है जो डंडी होती है जो कि फ्लावर से अटैच होती है, इसको बोलेंगे फिलामेंट, और ऊपर का ये जो होता है उसको बोलेंगे एंथर। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर पे प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे येलो कलर का पाउडर जो होता है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं।
तो तो ये जो शेप का फ्लावर है इसमें आप देख सकते हो अ बेल शेप फ्लावर, उसमें सेपल्स जो है वो जॉइंट है। यहाँ पे जो सेपल्स है वो जॉइंट है, पेटल्स है वो भी जॉइंट है। तो इसको तोड़ के इसके अंदर का पार्ट हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर का जो डायग्राम दिया है, ये इसमें इजीली समझ में आ जाता है कि ये स्टेमन्स हैं क्रीम कलर के, और उसके ऊपर ये जो है एंथर्स येलो कलर के हैं, और ये बीच का जो पार्ट है वो है पिस्टिल, दैट इज़ द फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो नीचे आ जाते हैं। तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टेमन सारी निकाल देंगे, पेटल सारी निकाल देंगे, तो बीच का जो रहेगा उसको बोलेंगे पिस्टिल। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम 7.24 ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, तो इसमें देखते हैं, समझते हैं इस डायग्राम में। तो जो इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलेंगे स्टिग्मा, जो कनेक्टिंग स्टॉक होती है वो स्टाइल, और नीचे का जो पार्ट है वो उसको बोलेंगे ओवरी। ओवरी में होता है ओव्यूल, और स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आते हैं और अंदर से पोलन ट्यूब बना के ओवरी तक जाते हैं। तो इस तरह से होता है फ्लावर के पार्ट्स। नाउ लेट अस स्टडी द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। तो ये क्या है? स्वोलन पार्ट है, लोअर मोस्ट पार्ट है और स्वोलन पार्ट है। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। लुक एट फिगर 7.25 AB carefully to understand how to cut the ovary of the flower। तो इस तरीके से फ्लावर को कट करना है, और उसके अंदर हमें ऐसे छोटे छोटे ओव्यूल्स दिखेंगे। तो जो यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे हैं, ये वाले और ये वाले, ये ओव्यूल्स हैं। जब हम कोई भी फ्रूट को खोलते हैं, जैसे कि पी प्लांट को खोलते हैं, तो उसके अंदर जो पीस होता है वो ओव्यूल, एक्चुअली में वो ओव्यूल होता है, फिर वो सीड बनते हैं। तो ओव्यूल्स क्या बनते हैं? सीड। तो आगे देखते हैं। तो ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग लेंस। यू सी, उसको बोलते हैं। Try to find the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any person. Remember not to pluck the flowers. Based on what you have filled in 7.3, answer the following questions. स्टडी करो, उसका ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल्स? नहीं। तो कोई कोई फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें कि सिर्फ मेल पार्ट होता है, और कोई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फिर होता है आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस? तो किसी किसी में ऐसा होता है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बोला। आर देयर फ्लावर्स विच हैव अदर पार्ट्स देन दिस? किसी किसी फ्लावर में जो है पेटल्स वो अलग टाइप की होती है, स्टेमन्स अलग टाइप के होते हैं। तो हर एक फ्लावर का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। डू यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? तो ऐसे भी फ्लावर होते हैं। डू यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? ऐसे भी फ्लावर होते हैं। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज सेम? तो हमेशा सेम नहीं होता है। द नंबर ऑफ पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स में also be different in different flowers. So some of these parts may even be absent at the times. तो हर एक फ्लावर का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। Now we have studied some feature and functions of leaves, roots and stems. We have studied structure of different flowers. We will learn about the function of flower in higher class. We will also learn about the fruits in higher class. थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दिया है ताकि आपको जो है वो आइडिया रहे कि ये क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, क्योंकि अगर आप पूछेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।